ये तानाशाही नहीं सुने जाएगी, ना यहाँ पे चुनाव नहीं होगा। वहां की फैक्ट्रियां हैं, जो बजाज शुगर मिल की फैक्ट्रियां हैं, दूसरी फैक्ट्रियां हैं। क्या देश में कोई दूसरा किंग जोंग पैदा हो गया? क्या देश कोरिया बन गया? क्या अपनी आवाज पे पाबंदी होगी? तो ये नहीं होगी। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये देश के संविधान, देश की कोर्ट को तार तार करते हैं। जिस तरह से की सरकारों की पॉलिसी अब आ रही है, खतरनाक पॉलिसी है, और इतनी खतरनाक पॉलिसी है कि कोई आदमी, कोई विभाग बचेगा ही नहीं। अगर संघर्ष नहीं होगा तो सब निपटेंगे, धीरे धीरे एक एक निपटेंगे, सबको निपटाने का काम करेंगे। ये वैसे ही लगते हैं जिनकी सरकार है ये कि ये किसी धार्मिक उसका नाम लेंगे। ये है नहीं धार्मिक, ये उसकी आड़ में ये कुर्बानी वाले खानदानों से हैं, ये बलि प्रथा वालों से हैं, जो जहां पे बलि प्रथा है आजकल, ये उस खानदान से है। ये पूजा पाठ वाले खानदान से मत इनको मान लेना। ये जहां पे भी जाते हैं झगड़ा करवाने के काम करते हैं, इनका नंबर 1 का काम है। देश को बांटने का काम करते हैं, ये इनका काम है। कोई आंदोलन अपनी बात कहेगा तो उसको मुकदमे लिखने का काम है। करने आते हैं हमारी फैक्ट्री में, हमारे गांव में। वे कौन लोग हैं? वे किसान हैं वहां के, जिनकी फसलें नहीं बिकती, वे बर्बाद हो गया। पूरा बिहार पहले उन्हें बर्बाद करा। 2000 ले रहा है, अपना भाव ले रहा है, वो गांव में जाता है, सस्ते में फसलें खरीदता है। और आप देखते होंगे कि नागपुर से हजारों गाड़ियां की इसकी खरीद होती है। जैसे आप यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी खर्चा बढ़ा होगा। जिस तरह से कमिश्नर ने, मुरादाबाद के कमिश्नर ने एक बयान जारी करा कि कोई भी धरना प्रदर्शन होगा तो मुकदमे खिलाफ होंगे। ये तानाशाही नहीं सुने जाएगी, ना यहाँ पे चुनाव नहीं होगा। वहां की फैक्ट्रियां हैं, जो बजाज शुगर मिल की फैक्ट्रियां हैं, दूसरी फैक्ट्रियां हैं। क्या देश में कोई दूसरा किंग जोंग पैदा हो गया? क्या देश कोरिया बन गया? क्या अपनी आवाज पे पाबंदी होगी? तो ये नहीं होगी। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनका मुकाबला करने की जरूरत है। वोट आइए। ये देश के संविधान, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उसको भी मानने वाले नहीं है। ये देश के संविधान, देश की कोर्ट को तार तार करते हैं। ये 5 साल की राज्यसभा में बड़े बड़े अधिकारियों को खरीद देते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद में तुमको राज्यसभा देंगे, तो उसे 5 साल तक जब वो अपने पद पर रहता है तो उससे दुरुपयोग करवाते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं ये राज्यसभा के लालच में। तो जवान अपने खेत से नफरत करनी शुरू करें। जमीनों को बचाना है तो अपने खेत पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या बॉम्बे में रहने वाले लोग गुजरात के अंदर गांव में खेती करते हैं, जो व्यापारी है, रिलायंस को अभी कई गांव की जमीन दी एक्वायर करके, वो आम की खेती करेगा, लेकिन उसी गांव का रहने वाला जब खेत में काम करता है तो उसको नुकसान दिखाते हैं। तो इसका मकसद क्या है? मकसद है कि आपकी जमीन छीनने का प्लान चल रहा है। क्या किसान को सस्ता सेब मिलता है? क्या कंज्यूमर को सस्ता मिलता है? नहीं मिलता। आप इन सब चीजों को आप ध्यान रखो। अभी देखोगे कि लखनऊ एयरपोर्ट का नहीं दिया। क्या किसी प्रशासन को ये नहीं पता कि उस जमीन उन किसान की थी, 2010 तक उस किसान के नाम थी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम पे 2010 और 11 में कर दिया। 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। क्या कहा कि 1942 में जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, कि उस टाइम पे यहाँ की जमीन अधिग्रहण कर ली गई थी। उस टाइम पे तो अंग्रेज ने पूरा देश का अधिग्रहण कर लिया था। जब देश आजाद हो गया तो लखनऊ के वे किसान आजाद क्यों नहीं हुए?
क्या उसी गुलामियत में वे किसान जिएंगे? अगर इसी तरह से उनकी लड़ाई नहीं लड़ी गई तो आपकी जमीन भी, जो पट्टे की जमीन है, वो सबसे पहले जाएगी। जिस पे भी पट्टा होगा वो जमीन सरकार छीनने का काम करेगी, गांव समाज की जमीन सरकार छीनने का काम करेगी। और दूसरा एक कानून और आ गया। पहले था कि नया भूमि अधिग्रहण कानून आया था 2013 में 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को ही जो दिल्ली के आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी। आप अपने प्रदेश की राजधानियों में ये आंदोलन होंगे, एक दिन का प्रोग्राम होगा। गवर्नर साहब के माध्यम से भारत सरकार को अपनी जो डिमांड होगी वो जाएगी। तो आप लोगों से यह है कि आप वहां पे भी तैयारी करके, हम लोग इसके बीच में हमारे सारे जो सीनियर लीडर हैं वे सारे आप लोगों के बीच में आएंगे और यहां से बड़ी तैयारी के साथ में लखनऊ में भी चलना है। उसके बाद में 11 दिसंबर का हमारा प्रोग्राम मुंडेरवा में होता है, वहां पे भी चलना है। और गांव-गांव में जो हमारे अध्यक्ष ने, राज्यपाल शर्मा जी ने बताया कि जो 10 रुपए की मेंबरशिप है देने हैं, 10 रुपए जिसको मेंबर बनाओगे उसका नाम, आप लोग खेत में काम करते हो और वे वोट कहां देनी है, सरकार की योजनाएं ये हैं। 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार ने हमारे से किसी से कोई बातचीत नहीं करी। ये दूसरे संगठन बढ़ाने का काम करेंगे, उनसे आपको बचना है। आप कमेटियां बनाओ, गठन करो और नए आंदोलन की शुरुआत होगी, उस पर ध्यान रखो। जिन लोगों के पास में ट्रैक्टर है उसमें बम्पर आगे जरूर लगा कर रख लेना। मोर्चा जहां पे भी लगेगा हड़का नहीं लगे,